जय माता दी सभी को। आज जिन बच्चे की भी हम रीडिंग कर रहे हैं, जिसके भी साथ ये मैच खाएगी भैया, उसको अनगिनत बार उसके साथ तंत्र किया गया, तांत्रिकों के पास गया है कोई इंसान। उस इंसान के लिए, क्योंकि काफ़ी देर से मैं ये रीडिंग देख रही हूँ कि चलो थोड़ा बहुत अलग कुछ निकले, लेकिन अलग बिल्कुल भी कुछ भी नहीं निकल रहा है इसमें। सिर्फ और सिर्फ ये निकल रहा है कि कोई बंदा आपको मारने के लिए तांत्रिकों के पास चक्कर काट रहा है, और कितनी बार जा चुका है। 6 बार आपके ऊपर तंत्र हो चुका है, 7वीं बार की तैयारी चल रही है, ठीक है। और ये जो तंत्र चल रहा है किस राशि पे? कुंभ राशि, मेष, तुला, जेमिनाई। देखो कई राशियां यहाँ पे इकट्ठी हो रखी है भाई। कोई इंसान ऐसा है जो आपके ऊपर तंत्र करवा रहा है, ब्लैक मैजिक करवा रहा है, बार बार जा रहा है। अब यहाँ हम देखते हैं कि क्यों करवा रहा है, ऐसी क्या दुश्मनी है उस इंसान की। देखो गलत बात है, किसी के ऊपर इस तरीके से तंत्र हमें नहीं करवाना चाहिए। आगे देखते हैं क्या है। आपकी कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है इस बंदे के साथ, कुछ दुश्मनी है पहले से भी, कोई ना कोई दुश्मनी है। यहाँ पे ज़मीन का झगड़ा भी किसी का निकल के आया है कि किसी के साथ कोई ना कोई ज़मीन जायदाद का भी झगड़ा है, जिसके चलते तांत्रिकों के पास कोई गया है, ताकि आप ज़मीन झगड़े को छोड़ के आप उसमें अटक जाओ, अलझते चले जाओ कि अपना तंत्र कटवाने में, अपने ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हुआ तो इंसान जाहिर सी बात अपना कटवाएगा ना जाके कहीं भी। तो आपको इस चीज़ में फंसाया गया है। किसी का 7 नंबर भी हो सकता है, यहाँ पे मूलांक 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। 2 ही नंबर ज़्यादा आए, 7 और 8, ठीक है। जिसके ऊपर जबरदस्त तंत्र किया गया बार बार। यहाँ पे देखो कितनी बार यहाँ निकल के आए, 6 बार हो चुका है और 7वीं बार की तैयारी है। आप लोगों के साथ धोखा हो रहा है, आपके घर को बर्बाद करने के लिए की जा रही है ये सारी चीज़ें। आपके कोई ना कोई बिजनेस होगा, इस तरीके से आपको बर्बाद करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही, जो कि बिल्कुल गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। लेकिन यहाँ जब बार बार वो इंसान उस तांत्रिक के पास जा रहा है, किसी भी ब्लैक मैजिक करने के वाले के पास जा रहा है, तो उसने खुद ये चीज़ बोल दी है कि भैया मेरे से नहीं होगा। मैं बार बार उसके बंधन काट रहा कर रहा हूँ, उसके बिजनेस को बांध रहा हूँ, उसके काम धंधे को बांध रहा हूँ। उसके बावजूद भी वो सारी चीज़ें उस तांत्रिक के ऊपर वापस जाती है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें निकल के आई है कि तांत्रिक भी हार मान चुका है आपके ऊपर क्रिया करने के लिए। तांत्रिक ने भी हार मान ली। ऐसा क्या है, ऐसा आपके अंदर क्या है कि तांत्रिक भी पीछे हट चुके हैं। तांत्रिकों ने 6 बार किया, 7वीं बार वो करने की तैयारी में है, करवाने की तैयारी में है। क्या मुझे बताओ, क्या आपके इस बच्चे के साथ कोई शक्ति जुड़ी हुई है या कोई, मुझे बताओ सारी चीज़ें। जी हाँ, आपके साथ शक्ति चली हुई है, कोई ना कोई शक्ति आपके साथ हर वक्त रहती है, जो बड़ी स्पीड से, 1000 की स्पीड से। यहाँ पे किसी का गुरु भी आया निकल के, देखो यहाँ पे किसी का गुरु निकल के आया, जो कि आपके जितनी भी चीज़ें आपके ऊपर की जाती है उन सारी चीज़ों को वापस फेंक रहा है। आपका गुरु हो सकता है, जिस शक्ति को आप मानते हो वो शक्ति हो सकती है। जहाँ भी आपके पैसों का, आपके तरक्की का बंधन अगर कोई करवा रहा है, ठीक है, आपके पैसों का, काम धंधे का, बिजनेस का जो भी बंधन अगर किसी ने करवाया, 3 बंदे हैं, ठीक है, 3 बंदे हैं। ये आप देख लेना कि 3 बंदे कौन कौन है, क्योंकि जब हम रीडिंग देखते हैं तो हमें पता चल जाता है, हमें एकदम से वो छवि आना शुरू हो जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी बड़ी स्पीड से वापस की जा रही है, बड़ी स्पीड से वापस की जा रही है ये सारी चीज़ें। कोई ना कोई यहाँ पे भक्त है भाई, अपने गुरु पे विश्वास है किसी को, यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त शक्तियों पे भरोसा है किसी को। कोई हनुमान बाबा का भी भक्त है और माँ काली का भक्त भी है। बार बार माँ कार्ड रखे और मेरी नज़र उन कार्डों पे जा रही है बार बार।
देखो, आपको बिल्कुल बर्बाद करने के लिए बार बार रिपीटेड कार्ड, देखो बार बार वही रिपीट कार्ड। अभी दिखाते हैं, वही कार्ड रिपीट आ रहे हैं। ठीक है, बार बार आपके ऊपर तंत्र किया जा रहा है, बार बार आपको बर्बाद करने के लिए, आपके घर को बर्बाद करने के लिए, आपकी प्यार को बर्बाद करने के लिए, आपकी लाइफ खराब करने के लिए, सब कुछ खराब करने के लिए बंदा बार बार तंत्र कर रहा है। लेकिन जब वो तंत्र आपकी तरफ आता है, उससे पहले ही आपको चेतावनी दे दी जाती है। जब तंत्र आपकी तरफ आता है, उससे पहले ही आपको चेतावनी मिल जाती है कि आज रात तंत्र होगा, आपको अपना बचाव करना है। देखो यहाँ पे, देखो, ठीक है, देखा आपने, यहाँ पे करने वाले से बचाने वाला आपके साथ खड़ा है। आपके हर वक्त आपके जो भी दुश्मन हैं उनके साथ लड़ाइयाँ लड़ रहा है। आपके जो देवदूत हैं, आपके पितर हो सकते हैं, आपके देवदूत हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, आप जिस शक्ति को मानते हो वो शक्ति भी हो सकती है। सारी चीज़ें उसकी तरफ बड़ी स्पीड से फेंकी जा रही है, बड़ी स्पीड से फेंकी जा रही है यहाँ पे, और आपको सारी चीज़ें वापस मिलेगी। अभी हम देखते हैं क्या करने वाला, तंत्र करने वाला, करवाने वाला, क्या मेरी यूनिवर्स फैमिली के जो बच्चे हैं उनके खुद के परिवार करवा रहे हैं चीज़, या कोई दोस्त करवा रहा है, या परिवार करवा रहा है। देखो यहाँ पे आपका झगड़ा हुआ है किसी ना किसी के साथ, ज़मीन को लेके यहाँ फिर से ज़मीन आई है, और यहाँ फिर से 3 लोग आए हैं निकल के, कि 3 लोगों के साथ कुछ ना कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी का आपके साथ झगड़ा हुआ है। घर को लेके, ज़मीन को लेके, प्रॉपर्टी को लेके आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ फिर गुरु का कार्ड निकल के आया। आपके गुरु हर वक्त आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि जो आपका है वो आपको मिलेगा। ठीक है, आपके गुरु आपको बता रहे हैं कि उदास होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चाहे 3 लोग हैं, चाहे 10 लोग हैं, चाहे कितने भी लोग हैं, अगर जो भी आपके काम धंधे को बांध रहे हैं, आपके बढ़ते हुए प्यार को बांध रहे हैं, आपके परिवार का बंधन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें 1000 की स्पीड से फेंक दी गई है वापस। किसके पास? तांत्रिक के पास। ठीक है, जब तांत्रिक के पास ये सारी चीज़ें फेंकी गई तो तांत्रिक ने क्या जवाब दिया, अभी देखते हैं। क्योंकि जब कोई किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करता है तो वो चीज़ें सारी वापस फेंक दी जाती है। ठीक है, सारी वापस जाती है। क्या कहा उसने, तंत्र करने वाले ने क्या बताया मेरे इस परिवार के लिए, उन्होंने क्या बोला है? हाथ खड़े कर लिए तांत्रिक ने, तांत्रिक ने बिल्कुल हाथ खड़े कर लिए भाई। उन लोगों को चेताया है, तांत्रिक ने खुद उन लोगों को चेताया है कि जिस इंसान के लिए आप तंत्र करवा रहे हो, ठीक है, जिस इंसान के लिए आपने तंत्र करवाया, यहाँ तंत्र का कार्ड निकल के आया है। ठीक है, यहाँ तंत्र का निकल के आया कार्ड, यहाँ गद्दारी धोखाधड़ी निकल के आई है। उस इंसान को खुद तांत्रिक ने बताया है कि गलती आपकी है, लेकिन पैसों के लालच में मैंने आपका केस लिया कि मैं ये केस उल्ट पुल्ट करूँगा, तो क्योंकि पैसों का लालच बहुत ख़राब होता है भाई, पैसों के लालच के चलते उसने आपका ये केस लिया। लेकिन आज उस तांत्रिक ने जब शक्तियों का सामना किया, देखो, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई माँ का भक्त हो सकता है, बड़ी दिव्य आत्माओं के भक्त हो सकते हो। जब आपके साथ गलत किया गया, आपके साथ तंत्र किया गया, आपके साथ धोखाधड़ी की गई, ज़मीन को लेके, जायदाद को लेके, या किसी भी चीज़ को लेके आपको काम नहीं करने दिया, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की। ठीक है, 3 लोगों ने मिलके आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है। वहाँ शक्तियों ने एंट्री मारी है ज़बरदस्त।
तांत्रिक के सिर पे। खुद तांत्रिक ने हाथ जोड़ लिए, हाथ खड़े कर लिए। तांत्रिक का भी यहाँ पे दिल टूट चुका है। कभी कभी होता है ना कि हम जिसको समझ के ये सोचते कि मैं इसको एक चुटकी में उड़ा दूंगा, मिनटों में उड़ा दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं कर पाते, क्योंकि जिसके ऊपर आपने तंत्र किया वो नॉर्मल इंसान है, वो सिर्फ भक्त है, सीधा साधा, बिल्कुल नॉर्मल सा भक्त है, सीधा साधा सा है। लेकिन जिसके पीछे शक्ति खड़ी हुई है ना, वो शक्ति जबरदस्त खड़ी हुई है। जिसके ऊपर तंत्र किया जा रहा है उसको तो बेचारे को पता भी नहीं है कि मुझे कौन बचा रहा है, लेकिन बार बार शक्तियाँ उसे बचा रही है, बार बार उसकी भगवती, उसकी माँ उसे बचा रही है, बार बार बचा रही है। ठीक है, 7वीं बार की तैयारी है, 7वीं बार फिर तंत्र की तैयारी है। इसलिए ये जो अभी माँ के व्रत वगैरह चले हुए हैं, इसके अंदर आपको क्या करना है, रेमेडी बता दूँ बीच बीच में साथ साथ, है ना। अगर स्पेशल से रेमेडी बताऊंगी तो फिर ध्यान भी नहीं रहता। आपको क्या करना है, एक नींबू लेना है, कोई तंत्र नहीं है, अपने बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है इंसान को। आपको एक नींबू लेना है, नींबू के अंदर का पूरा निकाल दो। ठीक है, खाली कर दिया आपने, जैसे दिया नहीं होता है, दिया बन जाता है वो। उसमें तेल भरो, 4 बाती लगाओ चारों साइड। ठीक है, उसके अंदर हल्का सा सिंदूर डाल दो। तेल भर दिया, सिंदूर डाल दिया थोड़ा सा, 2 लौंग डाल दी उसमें, 2 कपूर की टिक्की डाल दी। अपनी पूरे घर में से वार के छत पे जाके जला दो। ठीक है, अगर किसी के छत नहीं है, छत पे कोई और रहता है तो अपनी बालकनी में जला दो। ये भी नहीं कर सकते तो पूरे घर में से वार के घर के बाहर जला दो। ठीक है, इससे ज़्यादा तो मैं भी नहीं बता पाऊंगी। अपने घर में जला दो। मेन घर से बाहर के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पूरे घर के अंदर से घुमाना है एक बार आपको। ठीक है, जलाते हुए मत घुमाना, पता चले आगे लगा दो घर में, पूरे में ऐसे ही घुमा देना। और लास्ट में अपनी छत पे जाके जला दो। चारों दिशाओं से जो भी गलत नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आएगी वो या तो जल के भस्म होगी या फिर वापस जाएगी। ठीक है, करने करवाने वाले दोनों को चित्त मारेगी जाके। ठीक है, इन दिनों में ही करो ये चीज, फिर देखो कैसे मजा आता है। आपके पास खबर पहुंच जाएगी कि जिसने भी आपके पास आपके ऊपर तंत्र किया, 6 बार 7 बार जितनी बार भी किया, उसकी क्या हालत है। ठीक है, रेमेडी आपके लिए यही है। और बाबा यहाँ कह रहे हैं कि मैंने आपका सारा वजन उठा रखा है बेटा, चिंता मत करो। ठीक है, यहाँ बाबा के कार्ड बहुत देर से मुझे बता रहे थे उठाओ उठाओ उठाओ, तो मैंने उठा लिए। ये देखो। ये मेरे साथ पता नहीं मुझे क्यों होता है। देखो कार्ड, ये कार्ड देखो, सारे बाबा के कार्ड है, और मुझे समझ ही नहीं आता ये माँ का कार्ड बीच में कैसे आ जाता है, कहाँ से आ जाता है। तो यहाँ पे भाई कोई बच्चा तो ऐसा है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं अभी मैं कई दिन में, तभी मैं देवी भागवत कर रही थी उसमें, तो उसमें भी लिखा हुआ था। और कहीं ना कहीं से मेरे पास है ना कोई चीज़ें ऐसी आ जाती है जिसमें लिखा होता है कि माँ सीता ही माँ काली का रूप लिया था। माँ काली ने ही सीता के उसमें जन्म लिया था। 209वां जन्म माँ का, पार्वती का सीता के रूप में हुआ था। यहाँ ये दोनों कार्ड निकल के आए एक साथ। ठीक है, तो ये भ्रम मत पालना कि मैं माँ काली को नहीं मानता, मैं तो सिर्फ सीता माँ को मानता हूँ, मैं तो सिर्फ राम को मानता हूँ, मैं तो सिर्फ इसको मानता हूँ। शक्ति एक है। ठीक है, चाहे उसको कुछ भी बोल लो आप। यहाँ बताया जा रहा है अपने गुरु की शरण में रहो। जब हम गुरु छोड़ देते हैं या हमारे गुरु होते ही नहीं है, गुरु की शरण में नहीं होते हैं, तो बहुत सारी गलतियां हमसे ऐसी हो जाती है नादानी में, जाने अनजाने में, कि हम किसी न किसी ऐसी शक्ति का आह्वान कर बैठते हैं कि उसको नियंत्रण करना बेकाबू हो जाता है। गुरु के बगैर आप किसी भी शक्ति को नियंत्रण में नहीं कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ गुरु के आशीर्वाद से ही शक्तियाँ नियंत्रण में आती है। आप उनको अपने अच्छे तरीके से चला सकते हो। ठीक है, इसलिए गुरु की ज़रूरत होती है, क्योंकि शक्ति को तो कोई नहीं कर सकता कुछ भी, लेकिन आपके शरीर पर जो ऊर्जा आती है उसको नियंत्रण करना पड़ता है। वो नहीं कर पाते आप, वो कौन करता है? गुरु करता है। तो यहाँ दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अपना गुरु देखो। 3 कार्ड निकल गए, तीनों ही गुरु के, बीच में माँ का आ गया। तीनों ही कार्ड गुरु के हैं। ठीक है, या गुरु आपका गुरु होगा,
ये भी हो सकता है कोई ना कोई किसी का माँ काली का भक्त कोई आपका गुरु हो सकता है, ये भी हो सकता है आपके पास, आपके इस रीडिंग में, है ना। तो वो तो आप देखना कि इसमें कौन सी ठीक है। माँ का कार्ड मैं अलग रख देती हूँ, ये वरना फिर आएगा। आप थोड़े गाइडेंस ले लेती हूँ आप लोगों के लिए, है ना। वीडियो लंबी हो जाएगी वैसे तो, लेकिन ज़रूरी है गाइडेंस लेना। जो आपका है वो आपको मिल जाएगा 41 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। दूसरा क्या निकल के आया गाइडेंस? घर में कोई भक्त है महादेव का, शिव शक्ति का। लो भाई, इसलिए लिख रही थी ये गाइडेंस, है ना। कोई बंदा ऐसा भी होगा जो मेरी रीडिंग देखेगा जिसके गले का जबरदस्त तंत्र किया गया है, क्योंकि मेरी रीडिंग यहाँ हो नहीं पा रही है, मुझे रीडिंग करते हुए रोका जा रहा है, ठीक है। मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ रही है, गले में भी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है, और शब्द भी मैं क्लियर, कई शब्द मैं क्लियर भी नहीं बोल पा रही हूँ, है ना। तो यही चीज़ बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके गले के ऊपर भी तंत्र करवाया गया है। तो गले के लिए आप क्या करोगे? जो भी जाप करते हो, अपना पानी पढ़ पढ़ के हर घूंट के साथ पीना शुरू कर दो। हर घूंट के साथ राम 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 राम, राधे 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 राधे, हर घूंट के साथ ऐसे पीना शुरू कर दो। तो वो आपके अंदर का जो तंत्र है, जो गलत चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे करके कटना शुरू हो जाएगी, ठीक है। वीडियो लंबी होगी, बस आइए वीडियो इतनी है, दूसरी बनाती हूँ, ठीक है। अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। माँ भगवती, बाबा आपके साथ है। तंत्र करवाने वाला पीछे हट चुका है। खुश रहो।